किताबुल्लाह इनका मंशूर, दीन नबी इनका दस्तूर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। कुरान करीम के 14वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, और तुम्हारी बीवियों से तुम्हें बेटे और पोते अता फरमाए। तो बेटों और पोतों का जिक्र अल्लाह ताला ने बतौर नेमत किया है। और ये औलाद, इसको अल्लाह ने दुनिया की जीनत करार दिया। अगर दुनिया के अंदर से माल और औलाद को निकाल दिया जाए, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, दुनिया का रंग उतर जाए। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह ने फरमाया कि माल और औलाद तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, खूबसूरती है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। दुनिया की जिंदगी में रौनक है माल से और बच्चों से, औलाद से। तो औलाद नेमत भी है, औलाद जीनत भी है। और कुरान ये भी कहता है कि औलाद फितना भी है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। मेरे बंदो, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। माल बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन तुमने गलत इस्तेमाल किया, तुमने नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया, तुमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो माल तुम्हारे लिए फितना है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बुढ़ापे का सहारा है, तुम्हारी आंखों की ठंडक है। लेकिन अगर यही औलाद तुम्हारी तरबियत न करने की वजह से, तुम्हारी तवज्जो न देने की वजह से बेदीन हो जाए, इस्लाम से हट जाए, अल्लाह के दीन से निकल जाए, तो यही औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना भी बन सकती है। अल्लाह ने औलाद को नेमत भी कहा और अल्लाह ने औलाद को फितना भी कहा। जुमा के दिन आप जुमा की नमाज में कभी कभी दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून की तिलावत भी सुनते हो। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने औलाद का जिक्र करके कहा कि कहीं औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि औलाद के चक्कर में पड़ करके, औलाद की मोहब्बत में पड़ करके तुम अल्लाह को भूल जाओ, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ, नमाज से गाफिल हो। तो औलाद मेरे भाइयों, ये अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है और इंसान को बड़ी महबूब होती है अपनी औलाद। इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और इसीलिए अल्लाह ताला ने जब दुनिया की महबूब चीजों का जिक्र किया, जिन चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दी गई है, उसमें औलाद का भी जिक्र किया। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसाई वल बनीन। लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी गई है, ख्वाहिश डाल दी गई है, और उन चीजों में सबसे पहले अल्लाह ने औरत का जिक्र किया, वल बनीन, और औलाद का जिक्र किया। औलाद की मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दी गई। फितरी तौर पर, नेचुरल तौर पर इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करे। कोई ऐसा बाप शायद ही आपको मिले, कोई ऐसी माँ शायद ही मिले जो अपनी औलाद से मोहब्बत न करती। ये मोहब्बत, ये बेइख्तियार है मेरे भाई, ये कुदरती मोहब्बत है, अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। और कभी कभी ये मोहब्बत इंसान को गलत रास्ते पर भी लेके चली जाती है।
औलाद की मोहब्बत में, औलाद के फ्यूचर के लिए, औलाद के भविष्य के लिए इंसान नाजायज तरीके अपनाता है, गलत तरीके अपनाता है, हराम पैसे कमाता है। तो ये औलाद हमारे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी की है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, फितरत के ऊपर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युअव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानी, उसके माँ बाप की तरबियत उसको यहूदी बनाती है, उसके माँ बाप की तरबियत उसको ईसाई बनाती है, उसके माँ बाप के असर से वो मजूसी बनता है। बच्चा पैदा हुआ तौहीद पर, बच्चा पैदा हुआ इस्लाम पर, माँ बाप ने यहूदी बनाया, माँ बाप ने ईसाई बनाया, माँ बाप ने मजूसी बनाया, वरना बच्चे का जो नेचुरल दीन है वो इस्लाम। बच्चा पैदा हुआ है अपने रब की तौहीद पर पैदा। इस हदीस में दो बातें काबिल गौर। एक तो जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना दीन है, ये गलत फहमी लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, हम भी निकाल दें, और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ जो ये धारणा फैला दी गई है, गलत फहमी फैला दी गई, इसको दूर करें। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना दीन नहीं, इस्लाम तमाम नबियों का दीन है मेरे भाई। इस दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम का दीन है इस्लाम, और नेचुरल दीन है इस्लाम। इस्लाम की जो तालीम है वो नेचर के अंदर, इंसान की फितरत के अंदर डाल दी। बच्चा पैदा होता है इस दीन के, बच्चा शिर्क के साथ पैदा नहीं होता, बच्चा रब की तौहीद के साथ पैदा होता है। और दूसरा नुक्ता इस हदीस से ये मालूम हुआ कि बच्चे के अकीदे पर, उसके अखलाक पर, उसकी सीरत पर, उसके कैरेक्टर पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी का पड़ता है, सबसे बड़ा असर अगर किसी का पड़ता है तो उसके माँ बाप का पड़ता है। आज हमें और आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हमें से जो लोग औलाद वाले हैं उन्हें गौर करने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए क्या कर रहे हैं। किसी स्कूल में हमने एडमिशन करा दिया, होगी तरबियत? बच्चियों को हमने हायर एजुकेशन दे दी, आला तालीम दे दी, होगी तरबियत? तरबियत ये नहीं है मेरे भाई। तरबियत ये है कि आप अपने बच्चे को दीन की बुनियादी बातें सिखाने के लिए, इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाने के लिए टाइम निकालें, जो कि हमारे पास नहीं है। आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जरा हम सब अपने अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए कितना वक्त निकालते हैं। बच्चा छोटा होता है तो हम ये सोच करके नजरअंदाज करते भी तो छोटा है, और बड़ा हो जाता है तो फिर हम ये कहते हैं अब बड़ा हो गया, अब हमारे कंट्रोल में। बच्चों को माँ बाप बचपन में जो चीजें बता देते हैं, उनके दिमाग में डाल देते हैं, वो ताउम्र उनकी जिंदगी में लगी रहती है। मैं एक प्रोग्राम में शोलापुर गया, महाराष्ट्र में एक जगह है शोलापुर। एक साहब जमात के हमारे बुजुर्ग थे, मुलाकात हुई। उन्होंने बताया उनका 4 साल का पोता है, वो दादा के साथ रोजाना सोता है, और दादा का मामूल है कि रात में दादा सोने के पहले सूरह मुल्क की तिलावत करता है। सूरह मुल्क कुरान करीम की 29वें पारे की पहली सूरह। हमें से बहुत सारे बुजुर्गों को भी याद नहीं होती, बड़े बूढ़ों को भी याद नहीं होती। वो साहब बताने लगे कि मेरा 4 साल का पोता मेरे मुंह से रोजाना कुरान की सूरह मुल्क की तिलावत सुन करके उसने याद कर लिया, और सूरह मुल्क जो है वो सुना दिया। ये तरबियत का असर है मेरे भाई। दादा ने कहा नहीं कि तुम इसको याद करो, पोते ने सुन करके याद कर लिया। आज अगर हमें इस बात की शिकायत है कि हमारी नस्लें बिगड़ रही हैं, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आती है मेरे प्यारे साथ। अल्लाह ने हमको
सिर्फ इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है कि बच्चों का आप स्कूल में एडमिशन करा दें, उसकी तालीम का बंदोबस्त कर दें, बस। अल्लाह ने हमारे कंधों पर उन बच्चों की जिम्मेदारी डाली। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है, गार्जियन है, सरपरस्त है, और उसकी सरपरस्ती के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैती, मर्द जिम्मेदार है अपने अहले बैत का, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपने घर वालों का, और उसके घर वालों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, उसके बीवी बच्चों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, उसकी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी इस हदीस को सुना आपने, इसको प्रैक्टिकल सोचिए मेरे भाई। आज कितने लोग हैं तहज्जुद गुजार हैं, और बेटियां क्या क्या कर रही हैं, पांचों टाइम के नमाजी हैं, और बेटे क्या क्या कर रहे हैं। कल अल्लाह की बारगाह में जब हमसे पूछा जाएगा कि ये बेटे, ये बेटियां, ये तेरी गर्दन पर अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह की जिम्मेदारी थी, तूने इसको निभाया कि नहीं निभाया, हम क्या जवाब देंगे। औलाद का सुख हर शादीशुदा इंसान चाहता है कि मुझे औलाद मिल जाए। हर शादीशुदा इंसान की ख्वाहिश होती है मुझे औलाद का सुख नसीब हो, मगर ये सुख अपने साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आता है मेरे भाई। अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। और औलाद की तरबियत का मामला तो इतना अहम है, इस्लाम तो ये तालीम देता है कि अभी औलाद दुनिया में आई नहीं है, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जा रही है। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी आने वाली नस्लें और तुम्हारी औलाद के हुकूक का पहला स्टेप तो यहीं से शुरू हो जाता है। तुम्हारे लिए तुम्हारी जो शरीक हयात तलाश की जा रही है, जो बीवी तलाश की जा रही है, क्या देखा जा रहा है उसका? हमारे यहाँ क्या देखा जाता है? बिरादरी देखी जाती है, स्टेटस देखा जाता है, कितना जहेज मिलेगा, कितना माल मिलेगा, ये देखा जाता है। हमारे बराबर के लोग हैं कि नहीं, ये देखा जाता है। घर मकान कैसा है, ये देखा जाता है। लड़की किस कदर खूबसूरत है, ये देखा जाता है। और आखिर में अगर कुछ गुंजाइश बाकी बची हो तो हम दीनदारी करें। यही तो है रियलिटी हमारे समाज में। हम दीनदारी को सबसे आखिर में देखते हैं, हम बाकी सारी चीजों को मुकद्दम रखते हैं, दीनदारी को बिल्कुल आखिर में रखते हैं। क्या यही तालीम हमारे नबी की? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। जब औरत का निकाह होता है, जब औरत की शादी होती है, तो चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। उलमा कहते हैं कि यहूदियों का माल देखा जाता था, ईसाइयों की खूबसूरती देखी जाती थी, अहले अरब के यहाँ हसब और नसब देखा जाता था। और इस्लाम ने आकर के ये तालीम दी कि तुम दीनदारी देखो, तुम दीन देखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर घरों का सुकून छीन लिया गया है, आज सास बहू के अगर झगड़े घरों के अंदर है, आज अगर घरों के अंदर से बरकत उठ चुकी है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रिश्तों के अंदर दीनदारी को तरजीह देना बंद कर दिया। कितनी दीनदार लड़कियां हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आलिमा हैं, फाजिला हैं, सौमो सलात की पाबंद हैं, मगर उनके रिश्ते नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि रिश्ता तलाश करने वाले उनके बाप का मकान देख रहे हैं। रिश्ता तलाश करने वाले ये देख रहे हैं जहेज क्या देगा इसका बाप। क्या ये अलमिया नहीं है समाज का? हम बड़े बढ़ के अपने आप में अहले हदीस कहते हैं, कुरान और हदीस पर चलने का दावा करते हैं, और हमारी समाज की ये हकीकत है, ये सच्चाई। हमारी शादियां बगैर जहेज के नहीं, हमारे रिश्ते की बुनियाद
जात पात और बिरादरी, हसब और नसब और दौलत और स्टेटस पर है। दीनदारी को कौन तरजीह देता है? औलाद की तरबियत यहां से शुरू होती है। आप बीवी अपने घर में, आपके घर में आपकी होने वाली जो बीवी, जो आपके होने वाले बच्चों की माँ होगी, वो कैसी है? वो दीनदार है कि नहीं? वो सौमो सलात की पाबंद है कि नहीं? वो रब की तौहीद पर चलने वाली है कि नहीं? ये शुरुआत है और तरबियत है। और जब एक नेक और दीनदार औरत घर में आती है मेरे भाई, वो घर को जन्नत बना देती है। एक नेक औरत से बड़ी दुनिया के अंदर कोई दौलत नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतुस सालिहा। दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, मिन अय्यिल माली नत्तखिज़, हम कौन से माल को स्टोर करें, हम कौन से माल को खजाना बनाएं, हम कौन सी चीज को अपने घर में इकट्ठा करें? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कल्बन शाकिरा लियत्तखिज़ अहदुकुम कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ उमर इब्न खत्ताब, अगर तुम्हें किसी चीज को स्टोर करना है, किसी चीज को अगर खजाना बनाना है, तीन चीजों को तुम खजाना बना लो। कल्बन शाकिरा, अपने सीने के अंदर एक ऐसा दिल पैदा करो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह के अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी औरत को अपनी बीवी बना के लाओ जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मदद करे। हमारे नौजवान भाई जिनकी शादी नहीं हुई है, वो ये प्रपोजल अपने घर में रखे, वो इस हदीस पर अमल करें कि खूबसूरती और दुनियावी मालो असबाब ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखते। हमारे रिश्ते में आप दीनदारी देखिए। हमारे लिए आप जो रिश्ता तलाश करें, दीनदार औरत को लाएं, आप सौम सलात की पाबंद औरत। तो तरबियत औलाद का मामला यहां से शुरू। शादी हो गई, आप बीवी से मिलने जा रहे हैं, इस्लाम यहां पर भी आपको हुक्म देता है कि आप नेक औलाद के हुसूल की अल्लाह से दुआ करें, और बीवी से मुलाकात के पहले आप ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, कि ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से दूर रख और हमें जो औलाद तू अता करे उसे भी तू शैतान से दूर। अब उसके बाद अल्लाह ने अगर अपनी तौफीक से आपको औलाद दी, तो उस औलाद के, उस बच्चे के पैदा होने के बाद, अब वो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हमारे ये भी बड़ा मसला है। अच्छे खासे दीनदार घरानों का मसला है। लड़के की पैदाइश पर बड़ी खुशी है और लड़की की पैदाइश पर ऐसा लग रहा है कि घर में मातम छाया। लड़के की पैदाइश पर मिठाई बांटी जा रही है और लड़की की पैदाइश पर चेहरा उतरा हुआ है। किसी ने पूछा तो बड़ी दबी जुबान में कहा कि हाँ हाँ लड़की हुई। ये तो 1400 साल पुरानी दौरे जाहिलियत की ये तस्वीर है मेरे भाई, कि उनके घर में जब बच्चियां पैदा होती थी इस्लाम के पहले, तो उनका चेहरा उतर जाता था। कुरान करीम ने नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है, जब बेटी की खबर सुनाई जाती है, तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन यदुस्सुहु फित तुराब। परेशान हो जाता है वो बाप कि अगर बेटी की परवरिश करूंगा तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं बेटी को अपनी यादों में दफन कर दूं, जिंदा कर दूं। तो बेटी की पैदाइश पर अगर आपके दिल के किसी कोने में अगर उदासी है, अगर गम है, अगर अफसोस है, तो आप यकीन कीजिए आपका ईमान कमजोर है, आपके दीन के अंदर कमजोरी है। इसलिए कि मेरे नबी ने बेटियों को रहमत करार दिया है मेरे, और बेटे और बेटी की पैदाइश में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए।
जो तफरीक शरीयत में साबित है। बेटा पैदा हुआ, आप अकीका करें तो 2 जानवर ले लें, बेटी पैदा हुई 1 जानवर का अकीका करें, ये तफरीक तो शरीयत से साबित है। मगर आपके दिल में अगर बेटी की पैदाइश पर खुशी नहीं है तो ये ईमान की कमजोरी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिनको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी को दे करके करे और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करें। इम्तिहान तो है बेटी के, नाजुक होती है ये औरतें, नाजुक होती है ये लड़कियां। अल्लाह के नबी ने इन औरतों को शीशा कहा है। कभी आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से जब आप कोई सामान मंगाते हैं ना, तो जो शीशे का सामान होता है उसकी पैकिंग बहुत अलग होती है। उस पर लिखा होता है हैंडल विद केयर, इसको एहतियात से उठाएं, इसके अंदर शीशे का सामान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिला जाता था और औरतों का की जब सवारियां जाती थी, तो अल्लाह के नबी सवारी को ले जाने वाले से कहते थे, रुवैदम बिल कवारीर, रुवैदम बिल कवारीर, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ, ये शीशे हैं, ये आप गिने हैं, ये नाजुक औरतें हैं, तुम इनको इत्मीनान से लेके जाओ। औरतें नाजुक होती हैं भाई, बेटियां नाजुक होती हैं, उनकी परवरिश एक इम्तिहान होती है। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती है फिर और चैलेंजेस बढ़ते हैं। उनकी तालीम और उनकी तरबियत के साथ साथ फिर ये मसला होता है कि उनके दामन पर कोई छींटा ना आए। जमाने की हवसनाक नजरों से उनको बचाना भी है, उनको बदकारी और बेहयाई के इस माहौल से बचाना भी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक माँ के लिए, बाप के लिए। अल्लाह के नबी ने इसको इम्तिहान कहा। हकीकत में ये एक इम्तिहान है। और फिर उससे भी बड़ा इम्तिहान ये होता है कि उस बेटी को जिसको बाप ने मोहब्बतों से पाला था, जिसको माँ ने लाड से पाला था, उस बेटी को किसी के भरोसे विदा कर दिया जाता है। एक अजनबी के, जिसके बारे में हमने सिर्फ लोगों से जाना है। भाई आदमी रिश्ता लगाता है अपनी बेटी का तो ठीक है, तहकीक करता है, जांच पड़ताल करता है, मगर हकीकत में वो इंसान होता तो हमारे लिए अजनबी होता है। एक अजनबी के हवाले कर दिया जाता है अल्लाह और उसके रसूल के कलाम की बुनियाद पर, अल्लाह के कलमा की बुनियाद पर, अल्लाह की शरीयत के हुक्म की बुनियाद पर अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया जाता है। ये एक बाप और एक माँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा इम्तिहान। अल्लाह के नबी ने बेटी की परवरिश को इम्तिहान करा। हमारे शेख सरफराज साहब अभी खिताब करेंगे जहेज पर, मैं उनके मौजू में दखल नहीं दूंगा। आप उसमें इस पहलू पर भी आप गौर करें। जहेज की डिमांड करने वाला उस बाप के दिल को ठेस पहुंचाता है जिस बाप ने अपनी जिंदगी भर की कमाई तेरे हवाले, जिस बाप ने अपनी लाड प्यार से पाली हुई परवरिश की हुई बेटी तेरे हवाले की है, तो उससे जहेज मांग रहा है। ये तू उसके दिल को ठेस पहुंचा रहा है, उसकी इज्जत नफ्स को तू कुचल रहा है। तो बेटी की परवरिश अल्लाह के नबी ने का इम्तिहान। और अगर किसी को 2 बेटियां हो जाए, 3 बेटियां हो जाए, दुनिया तो कहती है साहब इसके जिम्मे तो बड़ा बवाल है, 3 बेटियों का बाप है, 2 बेटियों का बाप। ये बवाल नहीं है, ये मुसीबत नहीं है, ये तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आई। मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और उसने 2 बेटियों की परवरिश की, यहाँ तक कि वो बेटियां बालिग हो गई, यहाँ तक कि वो बेटियां बालिग हो गई और उसने सही तरीके से उनकी परवरिश की। अल्लाह के नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं कि वो इंसान कयामत के दिन इस तरीके से आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई अटैच है। उसका कमरा, उसका रूम, उसका जन्नत में उसका रहने का मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच होगा, वो नबी के साथ रहेगा, उसे जन्नत में नबी की रफाकत नसीब। तो बच्चा पैदा हो चाहे बच्ची पैदा हो, तफरीक नहीं करना है। अब पैदा हुआ, अब इस्लाम ये कहता है कि आप 7वें दिन अकीका करें।
और बच्चे या बच्ची का अच्छा सा नाम रखें। अब बच्चा बड़ा हुआ, साल भर का हुआ, 2 साल का हुआ, बातें बोलने लगा, कलमात और अल्फाज जुबान से निकालने लगा, अम्मी को अम्मी कहने लगा, अब्बू को अब्बू कहने लगा। अब शरीयत कहती है तरबियत शुरू, तरबियत शुरू। ऐसा नहीं है कि 3 साल का बच्चा है तो आप ये सोच करके नजरअंदाज कर रहे साहब ये 3 साल का बच्चा है, अभी तो बड़ा मासूम है। उस 3 साल के बच्चे को भी बताओ हलाल क्या है हराम। भाई हमें लगता है ये तो बड़ी भारी बात हो जाएगी, 3-4 साल के बच्चे को हलाल और हराम के बारे में बताएं। आइए मैं आपको दलील दे देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपके नवासे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी उम्र 3 या 4 साल की है, वो मस्जिद में के अंदर खेल रहे हैं। मस्जिद के अंदर कुछ खजूरें रखी हुई हैं जो सदका की खजूरें हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूर को उठा करके मुंह में डाल देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर पड़ जाती है कि मेरा नवासा सदका की खजूर को अपने मुंह में डाल रहा है। अगर अल्लाह के नबी चाहते बच्चे के मुंह से वो खजूर निकाल करके फेंक देते, उससे मसला तो हल हो जाता, लेकिन बच्चे की तरबियत न होती। अल्लाह के नबी ने कैसी तरबियत की मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो। आपने हजरत हसन से फरमाया जो 3 या 4 साल के बच्चे हैं, आपने फरमाया कखिल कखिल, बेटा इसको थूक दे, इसको निकाल दे, इसको मुंह से बाहर कर दे। अमा शऊर कहन्ना लाना कुल सदका है मेरे बच्चे, क्या तू नहीं जानता तू मोहम्मद का नवासा है, तू मेरे अहले बैत में से है और हम सदका नहीं खाते, सदका हमारे ऊपर हराम है। 4 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी हलाल और हराम सिखा रहे, और हम कहते हैं साहब 4 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। तरबियत वहां से शुरू होती है मेरे भाई। अगर आपने उस 4 साल के बच्चे को हलाल और हराम सिखाया होगा तो कल जब वो 20 साल का होगा और कमाने के लिए और तिजारत करने के लिए जब वो मैदान अमल में आएगा, उसे अपने बाप की नसीहत याद होगी कि मैं तो 4 साल का था, मेरे बाप ने तब से मुझे हलाल और हराम सिखाया। तो तरबियत ये होती है। और आगे बढ़िए, बच्चा समझदार हो गया, 7 साल का हो गया बच्चा, आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, बच्चा बैठ करके मोबाइल में लगा हुआ है। अब शरीयत क्या कहती है, उस 7 साल के बच्चे को आप अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए लेके जाइए। हालांकि शरीयत के हिसाब से 7 साल का बच्चा बालिग नहीं है, बलूगत के आसार अभी नुमाया नहीं, अभी नाबालिग है वो। लेकिन शरीयत क्या कहती है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। बच्चा 7 साल का हो गया, नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह के नबी जो रहमतुल आलमीन है, रहमते कायनात है, आप कह रहे बच्चे की पिटाई करो, बच्चे को मारो। ये मारने का हुक्म क्यों दिया भाई, इतनी सख्ती क्यों की? इसलिए कि जो बच्चा 7 साल की उम्र से लेकर के 10 साल की उम्र तक अपने बाप के साथ 5 टाइम की नमाज में गया होगा, बारिश के मौसम में उसने फजर पढ़ी होगी, जाड़े की सर्दी की रातों में उसने उठ करके अपने बाप के साथ ठंडे पानी से वजू करके फजर पढ़ी होगी, और मई और जून की सख्त गर्मी में उसने ज़ोहर पढ़ी होगी। और 10 साल का होने के बाद अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, इसका मतलब कि वो बच्चा शरारत कर रहा है और वो जानबूझ करके नमाज के मामले में कोताही कर रहा है। अब उसे हुक्म नहीं दिया जाएगा, उसे पुचकारा नहीं जाएगा, उसे प्यार से नहीं कहा जाएगा, उसे मार करके मस्जिद में लेके जाया जाएगा। यह है इस्लाम की तालीम, यह है तरबियत औलाद। और आगे बढ़िए, बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, ग्रो अप कर रहा है, हाई स्कूल उसने पास कर लिया, इंटर कर लिया उसने, आप बहुत खुश हैं, मेरा बच्चा इंटर कर रहा है, मेडिकल की लाइन में डालूंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं अपने उन
गार्जियन हजरात को जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हमारी कौम को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, हमारी कौम को अच्छे इंजीनियरों की जरूरत है, हमारी कौम को IAS ऑफिसर्स की जरूरत है, हमारी कौम के लोग पुलिस अमले के अंदर आए, हमें जरूरत है। मगर हमें ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है जो किसी ओहदे पर बैठे और वहां बैठ करके वो रिश्वत ले। हमें ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है जो डॉक्टर तो बन जाएं मगर उनका मकसद कौम की खिदमत करना नहीं, मरीजों का खून चूसना। हमें ऐसे वकीलों की जरूरत नहीं है जिनका मकसद लोगों की कानूनी मदद करना नहीं, लोगों की जेब से सिर्फ पैसे